नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अगर ऐसे मूव भी आपके पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं ना तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना शानदार मार्केट अभी बना हुआ है। मैं अभी 2 से 3 मिनट में आपको समझा दूंगा कि मार्केट में एंट्री कहाँ-कहाँ पे बन रही है, कहाँ-कहाँ पे मार्केट जो है लोगों को फँसाता है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे जाने की ज़्यादा चांसेज़ है। दोस्तों मैंने एक वीडियो यहाँ पे भी बनाया था, एक वीडियो मैंने यहाँ पे भी बनाया था और आज मैं एक वीडियो फिर बना रहा हूँ। मैंने जिस तरीके से मार्केट को बताया था ना, मार्केट ने उस तरीके से मूव दिया है। मैंने बताया था कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, तो वहाँ पे अगर जिन ने एंट्री ली होगी ना उनका फायदा तो हुआ होगा मार्केट में। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा आपके पास बार-बार ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो ये बनती है ना, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आता है ना, तो हमारा एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। और मैं आपको आज 2 ऐसे सेटअप भी बता के जाऊँगा जो कि आप अगर उन सेटअप पे एंट्री लेते हो तो आपको मतलब लगभग 60 से 70% टाइम में ये है कि फ़ायदा ही होगा। चलो दोस्तों देखते हैं तो मार्केट में होता क्या है कि जब भी मैं मार्केट की देखो दोस्तों, आपको एक ट्रेडर की साइकोलॉजी भी बता दूंगा कि एक ट्रेडर सोचता क्या है, आप क्या सोचते हो और हम क्या सोचते हैं, और जो नए ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं और जो एक्सपर्ट है वो क्या सोचते हैं। तो दोस्तों जब होता क्या है कि मार्केट जब भी गिर रहा होता है ना, तो फिर मार्केट में एक बाउंस बैक तो आता है, ये तो ओबियसली चीज़ है। जैसे यहाँ से मार्केट एक गिरा, यहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आया, लेकिन आने के बाद वापस मैंने ये यहाँ पे क्या है कि एक बाइंग की सिचुएशन बनी। ये बाइंग की सिचुएशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि दोस्तों जब भी ये बाइंग आती है ना मार्केट में, तो होता क्या है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाती है जिसका ये फर्स्ट जो सपोर्ट रहता है। तो फर्स्ट सपोर्ट रहता है ना, तो ये सेकंड टाइम बहुत अच्छा काम करता है। या तो मार्केट इसके आसपास आता ही नहीं है, और आता है तो यहाँ से मार्केट के चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस इतना सुरक्षित रहता है। जब भी मार्केट में ये मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपके पास जो है वो सपोर्ट का काम करेगी। ये ट्रेंड लाइन आपको जो है बचाने का काम करेगी, और आपका जो एसएल है वो आपने यहाँ पे लगाया होगा ना, उसको अब आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर मार्केट ऊपर गया तो फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो, या आप स्विंग के नीचे भी अपना एसएल लगा सकते हो। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे एसएल को ऊपर की ओर शिफ्ट कर देती है, जिससे हमारा जो एसएल हिट होने का चांसेस है वो बहुत ही कम रहता है। दूसरी चीज ये है कि जब ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, तो दोस्तों हमें इंतजार करना है मार्केट में एक डिप का। जब भी मार्केट में डिप आए, जैसे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद में ये यहाँ पे एक मार्केट में डिप आने के बाद में एक बढ़िया जो बाइंग की कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बनी। इस स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल पे हम अपनी रिस्क ले सकते हैं, इस पे हम 1:2 का टारगेट रख सकते हैं, और ये चीजें हर जगह काम करती है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह काम करती है। मैंने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, सेकेंड टाइम ये यहाँ पे टच किया और थर्ड टाइम देखो अगेन इसने मूव दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे उतना बिलीव मत करो जितना इस ट्रेंड लाइन पे बिलीव करो। ये ट्रेंड लाइन जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है ना, उतना कोई भी दूसरी चीज नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या है कि जो नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो हमेशा ट्रैप होते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है कि फ्लो ही फ्लो में। अब मान लो जिसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेट किया होगा वो यहाँ पे भी ट्रैप हुआ होगा, क्योंकि पीछे का रेजिस्टेंस ये हुआ होगा। अब सेकेंड टाइम में ये रेजिस्टेंस हो गया तो वो यहाँ पे भी ट्रैप हुआ होगा। थर्ड टाइम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ट्रैप हुआ होगा, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसने अपसाइड की एंट्री कर ली और मार्केट डाउन साइड में आके उसका एसएल खा गया। तो मेन चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ट्रेंड लाइन हमेशा इस प्रकार की होनी चाहिए जैसे मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी कोई बाइंग की सिचुएशन बने ना, वहां पे हमें बाइंग करनी है, वहां पे हमें जो है छोड़ना नहीं है उस मार्केट को। और अब अगर हम नेक्स्ट मूव देखें तो दोस्तों यहाँ पे भी एक बाइंग का छोटा सेटअप बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। हमें ध्यान रखना है कि थर्ड टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके पहली कोशिश करेगा मार्केट गिरने की, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक स्विंग तोड़ रखा है। अगर यहाँ पे नहीं गिरता है, मार्केट को नहीं गिरना होगा ना, तो यहाँ पे आके मार्केट में एक बाइंग की कैंडल बनेगी। वो बाइंग की कैंडल हमारे रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छी कैंडल होगी। यहाँ पे हमें कैंडल को जैसे बाइंग की कैंडल बनती है उसके ऊपर निकलते ही हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, उसी का एसएल रखना है कैंडल का, सेम कैंडल का। अगर दोस्तों ऐसी नॉलेज वाली और रोज का आपको एंट्री सेटअप का एक वीडियो देखना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास रोज का एक ट्रेडिंग का, बिटकॉइन का एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।